नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने, और एक नई इंफॉर्मेशन आज मैं आपको देने जा रही हूं, जो कि आप लोगों को वैसे तो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो ये कटिंग है मिल चुकी होगी, लेकिन आज जो यहाँ पर ये जो चर्चा हो रही है ये सब क्या है और ये क्यों पैटर्न बदला है, किस चीज का पैटर्न बदला है, तो मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ से। सबसे पहले देखिएगा ये क्या है, ये है अब गोला काला करने से नहीं चलेगा काम, विस्तार से लिखने होंगे जवाब। तो आप देख रहे हैं ये किस चीज के लिए कहा जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो चेंजेस हुए हैं ये हुए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए। तो आप देखते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होती हैं बेसिकली, तो अभी तक जो भी भर्तियां होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी हो, तो उनमें अभी तक सिर्फ यही होता था, 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास होते थे, उनमें से 4 में से आपको सर्कल इस तरह से कलर पूरा फिल करना होता था ओएमआर सीट में। ठीक है, यानी अब इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग अब ओएमआर सीट नहीं मिलेगी, अब आपको कॉपियां मिलेंगी, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों को डिटेल से लिखने के लिए दी जाती हैं। अभी आप लोगों ने देखा था पीछे 2019 वाला जो ये पेपर हुआ था हरियाणा पीजीटी में, वो भी डिटेल था, उन लोगों ने भी लिखा हुआ है। तो उनका जो पीजीटी की परीक्षा थी वो भी डिटेल से की गई थी, तो उनको भी लिखने के लिए दिया गया था। ठीक है, जबकि स्क्रीनिंग का जो मतलब होता है वो तो वही एमसीक्यू ही होता है, बट यहाँ पर जो है थोड़ा सा बदलाव हो चुका है कि वस्तुनिष्ठ की जगह होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये प्रयागराज राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में अब ओएमआर शीट पर गोला काला करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो है संशोधित किया जा रहा है परीक्षा का पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस भी चेंज होगा। ठीक है, मेरिट से जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, तो जो मेरिट में ऐड होंगे आपके स्क्रीनिंग परीक्षा जो आप लोगों की होती है उसके इसमें अंक जोड़ेंगे। तो ये जो चीज है ये नई है, और हो सकता है इस बदलाव के थ्रू में भी कुछ ना कहीं, क्योंकि देखिएगा क्या होता है, मैं कहूँगी वैसे तो ये सही नहीं है, लेकिन जो इससे पहले जो परीक्षा होती थी, चाहे वो यूजीसी नेट की ले लीजिएगा या किसी भी विषय की, तो ये बहुत पहले पैटर्न होता था। और आप जानते हैं शिक्षा नीतियों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। अभी केवीएस को लेकर जो स्टूडेंट्स परेशान थे वो धरना दे रहे हैं, और वैकेंसी क्योंकि आने वाली है तो उस पर भी आपने एक नया बदलाव देखा कि सडनली बीएड कर दिया गया। तो उस चीज को मैं भी कहूंगी कि जो वो बीएड सडनली किया गया है वो गलत है। यानी आप लोगों का जब बीएड किया जा रहा है तो उससे 1 साल पहले एटलीस्ट आप लोगों को इतना जो है बताया जाए कि अब जो है आने वाले समय में बीएड में यानी जो आप लोगों का फाइन आर्ट्स है उसमें भी ये रूल्स होंगे, क्योंकि अभी आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर कुछ सडनली आप लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, और ये जो चेंजेस है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जो डिटेल से, यानी फिर जो ग्रेजुएशन की परीक्षा होती है बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों का, यानी जो अभी तक तो आप देख रहे थे कि जो 10th का जो पाठ्यक्रम है, यानी 10th की जो परीक्षा होती है उसको ग्रेड लेवल पर किया गया। अब यहाँ पर इसमें सडनली, यानी जो स्टार्टिंग का मैं मानती हूँ जो सीबीएसई की तरह से जो परीक्षा पैटर्न अपना जो है चेंज कर रही है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि अब वो जो सिलेबस है वो कम होता जा रहा है वहां से, और ये जो सिलेबस बढ़ता जा रहा है ये आगे कंपटीशन एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। तो जब यार, और स्पेशली मुझे लगता है ये ज़्यादा टीचिंग में ही इस तरह का रूल्स जो है निकल रहे हैं, अदर एग्जाम में इतने ज़्यादा टफ रूल नहीं है। तो ये एक नया रूल है आप लोगों के लिए, और अगर ऐसा हो गया तो आप लोगों को डिटेल से लिखना होगा, और कैसे इसकी तैयारी करनी होगी, कैसे नहीं करनी होगी, फिर उसके पैटर्न पर भी हम बात करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।